फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। कोई भरोसा नहीं इस जीवन का महाराज है। हम लोग कहते हैं ना कि ये जीवन 2 दिन का, लोग कहते नहीं कहते महाराज ये 2 दिन का ही जिंदगी है, बाकी सब तो ऐसे ही है। अच्छा ये 2 दिन ही क्यों कहते हैं महाराज? 3 दिन क्यों नहीं कहते? 4 दिन क्यों नहीं कहते? 6 दिन क्यों नहीं कहते? ये 2 दिन ही क्यों कहते हैं? बोले शरीर में जितने पार्ट्स है ना ये सब 2 ही अक्षर के हैं। शरीर हमारा केवल ध्वनिये से बना हुआ, तीसरा कुछ है ही नहीं इसमें। पैर 2 शब्द, हाथ 2 शब्द, कान 2 शब्द, आंख 2 शब्द, नाक 2 शब्द, छाती 2 शब्द, पीठ 2 शब्द, अरे डढ़ियो मुंह से 2 शब्द बाबा भैया। अच्छा बिगड़ते भी यही सब है हमेशा 2 शब्द वाले। कोई कहेगा हमारा पैर बहुत दर्द कर रहा है, कोई कहेगा हमारा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। 6 शरीर में हमारे सब 2 शब्द के हैं, तो इसको सुधारे कौन? बोले 2 शब्द ही सुधारेगा। परमात्मा का भी नाम 2 शब्द से है, हरि। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया और सुखदेव स्वामी जी ने तुरंत उस प्रश्न का जवाब देने लगे। पहले तो खूब प्रशंसा किए बरीयाने सते कृष्ण कृतो लोक हृदम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये आपने प्रश्न अपने लिए नहीं किया, आत्मसम्मतः। ये प्रश्न पूरे संसार का है, क्योंकि पूरा संसार मरण धर्मा है। इसलिए मैं इस प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और महाराज है तुरंत इसका जवाब देने लगे। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवावायेन चावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणीनवा। सुखदेव स्वामी के शब्द है महाराज, कहते हैं कि ये संसार के मूर्ख प्राणी जानते हैं कि मृत्यु सुनिश्चित है, हम सब सभी मरण धर्मा है, लेकिन फिर भी कुटुंब भरणीनवा, जीवन भर परिवार के लिए लगे रहते हैं, मरते दम तक परिवार के लिए लगे रहते हैं। आज जाएंगे कि कल जाएंगे, RAC टिकट हाथ में लिए बैठे हैं, आधी टिकट कंफर्म है, आधी बाकी है, फिर भी परिवार के लिए सोचते हैं कि अगर हमारा बटवा पड़ जाता तो हमारा फलाना प्रत्याशी जीत जाता है? फिर भी उसके लिए बैठे महाराज। मरने वाले हैं लेकिन मोह छूटता नहीं है। अरे बिटवा को जोन करना होगा तुम तो करवे करेगा, कल बहू को जो करना हो कल करेगी। अरे कम से कम अब तुम तो हैं 50 के ऊपर के हो चुके हो, तो है घर द्वार से घर में रहो, लेकिन उससे लेन देन छोड़ दो। बहू जाने बेटा जाने क्या किसको देना है किसको क्या लेना, हमसे कोई लेन देन नहीं। हमसे केवल एक काम करना, भगवान का भजन करना। लेकिन भजन में तो कभी ध्यान जाता नहीं है। अगर भजन करने बैठेंगे भी सासू माँ तो हमेशा रसोई तरफ नजर रहेगी, बहू क्या कर रही है, चाय बना रही कि दूध उबाल रही है। चाय बना रही तो स्वयं पी रही कि हमको भी देगी। दुनिया का नाटक, दुनिया का प्रपंच। 50 को क्या कहते, 50 के बाद क्या आता है 51, 52,
आता कि नहीं आता? 51 मतलब गिनती भी कह रही कि बाबा अब तुम माला उठा लो, भजन करो, वन का समय आ चुका है। तब तक हमारे हैं लड़के के लड़का भी हो जाता, वो भी कहता बाबा, कहता कि नहीं कहता? वो भी संकेत दे रहा कि अब तुम भजन करो। लेकिन तब तक बेटी का बेटा आ जाता, कहता नाना अरे आप भजन मत करो। अब बेचारे बूढ़े लोग बाबा और नाना के चक्कर में पड़े रहते हैं। कुटुंब भरणे नवा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि ये मूर्ख संसार के प्राणी संसार के प्रपंच में पड़े रहते हैं, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते हैं। करते क्या है? बोले रात भर सोएंगे या तो व्हाट्सएप फेसबुक चलाएंगे, यही तो करते हैं। जब तक नेट रहेगा तब तक मोबाइल चलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 70-70 साल के लोग आजकल ये सब यूज कर रहा है। हमारे बाबू जजमान जी से दूर दूर तक इससे कोई लेन देन नहीं। निद्रिया हिक्के नक्तम, निद्रा को मारेंगे, रात भर खर्राटे मारेंगे, सवेरे उठेंगे तो इसको डांट लगाएंगे, उसको डांट लगाएंगे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेत्तदा भयम्। बोले जीव को सबसे पहले ठाकुर जी की खूब कथा सुनना चाहिए। अब आप कहोगे भजन में मन नहीं लगता, तो मन लगाने का रास्ता बता रहे हैं आपको। भजन में मन कैसे लगेगा? रुक्मणी जी कभी श्याम सुंदर को देखी नहीं थी नारद जी, लेकिन नारद जी रुक्मणी जी के पास जाते थे और हमारे ठाकुर जी के गुणगान गाते थे। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण ये करते हैं, खूब गुणगान रुक्मणी जी के सामने जाकर गाए। अंत में रुक्मणी ने संकल्प ले लिया कि मैं विवाह है तो केवल कृष्ण से करूंगी, द्वारिकाधीश कृष्ण से करूंगी, दूसरे से किसी से विवाह नहीं करूंगी। महाराज किसी के बारे में जब हम जानेंगे सुनेंगे तब हमको उससे प्रीति होगी, होगी कि नहीं होगी? जब हम किसी के बारे में जानते ही नहीं है, सुने ही नहीं, तो उससे क्या खाक प्रीति होगी? सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि भगवान से अगर प्रेम करना है तो सबसे पहले श्रोतव्यः, उनके बारे में खूब सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो। फिर क्या करो? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, फिर जहां भी जाओ तो उनकी कथा को सुनाओ। ध्यान देने का विषय, गंभीर बात। अगर हम कोई चीज को सुनेंगे समझेंगे तभी तो किसी को सुनाएंगे समझाएंगे। जब सुनेंगे ही नहीं समझेंगे नहीं तो हम खाक सुनाएंगे। सुनने की परंपरा ज्यादा है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, जब खूब सुन लें और दूसरे को सुना लें तो सुनने सुनाने के बाद फिर वही छवि को अपने हृदय में स्मर्तव्यः चेत्तदा भयम्। फिर दिन रात है वो अपनी आप याद आने लगेगा। महाराज जब खूब सुनेंगे और दूसरे को सुनाएंगे तो हमको इतना याद हो जाएगा, सोते बैठते उठते वही याद आएगा। एक माँ का बेटा अगर कहीं बाहर जाता है तो माँ उसे हर पल याद करती है। किसी को माँ को याद नहीं दिलाना पड़ता कि तुमने अपने बेटे को याद किया, नहीं, माँ हर पल उसको याद करेगी। आज ज्यादा धूप है, बेटा कहीं धूप में जाए ना, ठंडी है, कपड़ा पहना होगा कि नहीं पहना होगा, बरसात हो रही है, भीग गया होगा, सर्दी जुकाम ना हो गई। माँ का प्रेम होता, वात्सल्यता इतनी होती उसके हृदय में, उसका बेटा हमेशा याद आता है। उसी तरह जब हम भगवान की कथा को खूब सुनेंगे और दूसरे को सुनाएंगे तो फिर परमात्मा हमको अनायास याद आएगा। भैया क्यों? बोले जो शरीर मिला है ना, एक कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए और उस भगवान को याद करने के लिए मिला हुआ है। जन्म लाभा परम पुंसाम मनते नारायण स्मृति।
ये जो शरीर हमको मिला है भगवान का भजन करने के लिए ही मिला हुआ है। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तमश्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो भी 7 दिन समय है। परीक्षित कहते हैं महाराज अब आप एक बात बताओ, मेरे पास 7 दिन बचा तो हम कथा सुने कि सुनाएं कि हृदय में स्मरण करें, क्या करें? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित 7 दिन कम है क्या है? मोक्ष के लिए तो 2 घड़ी बहुत है। सुनो, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयं हरि तवाप्ये तर्हि कौरव सप्ताहं जीविता विदेहि खट्वांगो नाम राजर्षिर् ज्ञात्वैयत्या महायुष वरं मुहूर्तं विदितं घटेदं श्रेयसे यतः। अरे मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। खट्वांग नाम का राजा था। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवताओं की तरफ से युद्ध किए थे। युद्ध जब देवता लोग जीत गए, खट्वांग बड़े पराक्रमी थे। उनके पराक्रम को देखकर देवता लोग आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए। युद्ध जीतने के बाद गए इंद्र आदि देवता की महाराज आप बताओ आपको क्या चाहिए? मैं आपके इस युद्ध से प्रसन्न हूँ, आपको वर कौन सा चाहिए, आपको वरदान कौन सा चाहिए? खट्वांग ने कहा महाराज मुझको वरदान सब छोड़ो, ये बताओ मेरे अभी दिन शेष कितने हैं, मुझे अभी जीवित कितने दिन रहना है? देवताओं ने देखा और कहा कि राजर्षि खट्वांग आप केवल 2 मुहूर्त आप केवल जीवित शेष रहेंगे, 6 घंटा। खट्वांग ने कहा कि देरी ना करते हुए हमको गंगा के तट पर लेके चल। खट्वांग राजा को देवता लोग आनंद फानन में गंगा के तट पर लेके आए और ऐसा महाराज योग विचारण ध्यान लगाए कि महाराज उस 6 घंटे में 2 मुहूर्त में ही महाराज उस खट्वांग का कल्याण हो गया। कल्याण ही नहीं परम कल्याण हो गया। वही महाराज हैं सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन शेष हैं अभी। जब खट्वांग का 2 मुहूर्त में कल्याण हो गया तो तुम्हारा 7 दिन में कैसे नहीं होगा? जब सुखदेव स्वामी जैसे परीक्षित का बोझ अपने कंधों पर ले ले तो महाराज उद्धार कैसे नहीं होगा? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जिताश्वासो जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संहारेद्भिदः। कहते हैं जीव को सबसे पहले आसन जीतना चाहिए। आसन मतलब जिस जगह पर बैठे उस जगह में ज्यादा देर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। जितासनो, अगर हम थोड़ी देर यहाँ बैठे, थोड़ी देर वहां बैठे, थोड़ी देर, मंत्र की सिद्धि भी नहीं होती है और मन भी नहीं लगता है। फिर आसन अगर हम जीत लिए हैं तो फिर जितश्वासो, अपने श्वासों को जीतिए। जितना देर तक अपने श्वासों को रोक पाइए तो श्वासों को रोकिए, जिसको आज की भाषा हम लोग हैं प्राणायाम कहते हैं। फिर तीसरी बात जित संगो, संग जीतना चाहिए। संग जीतने का मतलब हमेशा अच्छे व्यक्ति का संग करना चाहिए, क्योंकि संग से बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में महाराज। ना कहें तो ठीक ही है,
हमको जुआ खेलने नहीं आता, पत्ते फेंकने नहीं आता, लेकिन एक गर्मी का महीना है, बगीचे में गए, 2-4 जुआरी मिल गए, बैठो खेलते नहीं, बैठो तो सही। महाराज बैठ गए, देखते देखते 2-4 दिन में हमारे हाथ में गड्डी आ गई। मसाला वसाला नहीं खाते थे, लेकिन दोस्त यार ऐसे मिल गए कि अब तो महाराज है पूरा गोल्ड आता है, पैकेट है। संग से बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ता है। इसके बाद कहते हैं जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। हम संसार में हैं, लेकिन संसार से अपने को अलग करके रखें। कैसे? नाव होती है ना, काट की होती है, पानी में रहती है। अगर वो नाव अगर पानी में हो जाए तो उसमें बैठने वाला यात्री भी डूब जाएगा, नाविक भी डूब जाएगा और नाव भी डूब जाएगी। लेकिन स्वयं पार होती है, दूसरे को पार करती है, पानी में रहकर ही, लेकिन पानी के अंदर नहीं जाती है, पानी के बाहर ही रहती है। सुखदेव स्वामी क्या कहना क्या चाहते हैं कि जीव संसार में रहे, लेकिन उस नाव और पानी की तरह अपने को अलग रखे। थोड़ा सा नहीं समझ में। दूसरा दृष्टांत, पानी में कमल होता है, कमल पानी में ही रहता है, लेकिन अपने ऊपर एक बूंद पानी टिकने नहीं देता, टिकने देता। कभी भी उसके ऊपर एक ओस की बूंद भी नहीं टिक पाती। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं जीव को संसार में ऐसे ही रहना चाहिए, घर परिवार के बीच में रहे, जंगल और वन जाने, अयोध्या मथुरा काशी में निवास करने की जरूरत नहीं है। अगर वो घर उसका अच्छा है, घर में रहे, परिवार के बीच में रहे, लेकिन कमल के जैसे रहे। सारे लोग हैं परिवार में, भरा परिवार है, लेकिन है इतनी माया ना फैला के रखे कि अंतिम में है जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियम स्थूले भगवते रूपे मनः संधारेन्द्रिय। फिर भगवान का दर्शन करे है, पूरा विश्व प्रपंच जो है भगवान ही है। ईशावास्यैदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। प्रभु श्री हरि नारायण इस जगत में प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। महाराज ऐसा कोई जगह नहीं जहां प्यारे प्रभु ना हो। इसके बाद श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया। बोले कुछ साधक जो है ना, संसार में कोई सुख नहीं चाहते, केवल और केवल परमात्मा तत्व को चाहते हैं, तो सीधे जो है भगवान के परम धाम को जाते हैं। इसको कहते हैं सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। बोले कुछ साधक लोग चाहते हैं कि है अनेकानेक लोग पड़े हुए पृथ्वी का भी थोड़ा सुख ले ले है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल है, सारे तलों का आनंद ले हैं, स्वर्ग का भी आनंद ले। तो क्रम मुक्ति के द्वारा भी भगवान उनको लेते, बुलाते अपने पास। कैसे? जैसे हमको मुंबई जाना है तो सुल्तानपुर से बैठेंगे तो डायरेक्ट फ्लाइट भी लखनऊ से मुंबई लेके जाएगी और ट्रेन भी जाएगी। तो ट्रेन कई स्टेशनों में रुकते रुकते जाएगी और फ्लाइट डायरेक्ट आपको मुंबई लेके जाएगी। ऐसा सुंदर महाराज सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन करके सुनाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अरे कम से कम जय बोलो है, आज एकादशी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ नवरात्रि चल रही है, लेकिन फलाहार तो खूब तगड़े से ही होता होगा, नहीं होता? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, आजकल के जीव बिना लोभ के भक्ति नहीं करते हैं।
कौन से देवता की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है, ये भी श्री सुखदेव स्वामी जी ने बताया राजा परीक्षित को। क्या कहते हैं? कहते हैं विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम उमा सती धर्मार्थम उत्तम श्लोकम तंतुन तनवन पितृयन यजेत। कहते हैं अगर बच्चे अपने आप को विद्वान बनना चाहते हैं, खूब विद्या अर्जन करना चाहते हैं, तो भोलेनाथ की पूजा करें। किसकी पूजा करें? भोले बाबा की पूजा करें। विद्या कामस्तु गिरीशम, धन भी देते हैं भोले बाबा। अगर नित्य कोई उनका अभिषेक करे तो महाराज फिर है कुबेर उसी के घर में बैठता है। रावण को सोने की लंका प्रदान कर दिए थे, लेकिन सही उपयोग होना चाहिए उसका। नहीं तो शंकर जी लंका दिए, फिर शंकर जी का दूसरा स्वरूप है हनुमान जी महाराज। शंकर सुमन केसरी नंदन है, हनुमान जी के रूप में जाके ले लेते हैं। तो विद्या कामस्तु गिरीशम, अगर आप कहो कि हमको सुंदर पत्नी चाहिए तो दाम्पत्यर्थ जीवम मासती, बोले उर्वशी की उपासना करो। अगर अच्छी पत्नी की मन में कामना है तो उर्वशी की उपासना करो। बोले महाराज विवाह तो हो गया लेकिन दिन रात खटपट होता है, झगड़ा बहुत होता है, क्या करें? बोले तब आप सती की उपासना करो। विद्या कामस्तु गिरीशम दाम्पत्यार्थम उमा सती। अगर किसान लोग चाहते हैं कि हमारे खेती खूब हो महाराज, हम खूब अन्न पैदा करें, प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोक मादरो रूपाभिकामो गंधर्वा स्त्री कामो रुर्वशी। अगर हमको खूब सुंदर बनना है तो महाराज गंधर्वों की सेवा करें। खूब बताइए महाराज राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी। परीक्षित जी ने कहा महाराज अगर किसी को कुछ नहीं चाहिए तो किसकी उपासना करें? भाई हमारे मन में कोई कामना ही नहीं है, नाम को सुंदर बनना, नाम को विद्वान बनना, नाम को पत्नी चाहिए, नाम को किसान बनना, हमको कोई काम करना ही नहीं, तो हम किसकी उपासना करें? बोले अगर कोई कामना मन में नहीं फिर भी आप भगवान की उपासना करो। बोले जब हमारे मन में कोई कामने नहीं है तो हम उपासना क्यों करें? जब हमको खाने नहीं है तो हम बनाए क्यों? बोले घर में और भी सदस्य लोग हैं, पति है, बच्चे हैं, उनके लिए तो बनाओगे, तुम खाओ चाहे ना खाओ। वही बात श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं ये शरीर जो है भजन के लिए मिला हुआ महाराज। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि दीप्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। ये जो शरीर मिला है महाराज ये उपासना के लिए ही मिला हुआ है, वासना के लिए नहीं है। शरीर का परम धर्म है भगवान का भजन करना, और भजन के बिना कुछ हो नहीं सकता है महाराज संसार में। 84 लाख योनियों में जो ताला लगा हुआ है ना, उसकी चाबी केवल और केवल एक ही है, भगवान के भजन की, और कोई दूसरी चाबी से खुलेगा भी नहीं। हम भटकते रहेंगे इस 84 लाख योनियों में। अभी तो भगवान ने सुंदर है शरीर, मानव का शरीर दिया हुआ है। इस मानव रूपी शरीर रूपी चाबी से ही भगवान की कथा को, भगवान का भजन करके ही इस 84 लाख योनियों से मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो फिर महाराज अगले जन्म में पता नहीं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कुकुर सुकुर क्या बनाएंगे, क्या भरोसा। और उस शरीर से, अन्य शरीर से भजन हो भी नहीं सकता। अगर भजन हो सकता है तो केवल और केवल इस मानव शरीर से। कहते हैं जो मानव का शरीर पाकर भी भगवान का भजन नहीं करता तो कौन कौन बुराई करता है। मैंने कह रहा हूं भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन है। सुबिट बरा होष्ट खरई, सुबिट बरा होष्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु नयत कर्ण पथो पेतो जातु नाम गदाग्रजः।
या जो भजन नहीं करते हैं भगवान का, उनके 4 पशु महाराज खूब निंदा करते हैं। पहला मनुष्य का निंदक पशु कौन है? बोले श्वान, कुत्ता। कुत्ता क्या निंदा करता है? कहता है जब हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए आपस में हैं, घर में लड़ते हैं, कुत्ता बाहर बैठे बहुत प्रसन्न होता है, सोचता है कि लग रहा है हमारी जाति के हैं। हम भी हैं, एक रोटी के लिए 4 लोग लड़ते, मुंह मारते, इसको काटते उसको काटते हैं। ये मानव भी है, छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे में और इनमें कोई अंतर नहीं है, पूरी समानता है। ये पहला प्रशंसा का है। सोबी दोबारा बोले दूसरा प्रशंसक बोले बिट भरा जंगली ग्रामीण सुअर महाराज। ग्रामीण सुअर क्या करता है? बोले रात में सोएगा, सवेरे जैसे ही गेट खोलेगा उसका मालिक तो नाली में मुंह मारते हुए इधर उधर है गंदगी खाते हुए फिर जाके सो जाएगा, फिर शाम को गेट खोलेगा है, फिर गंदगी इधर उधर नाली में मुंह मार के खा के सो जाएगा, उसका दूसरा कोई काम नहीं है। उसी तरह से जो जीव भगवान का भजन नहीं करता, कथा नहीं सुनता, भगवान का कैंकर्य नहीं करता, उसका प्रशंसक महाराज ग्रामीण सुअर है। कहता है जैसे हम खाते और सोते, जैसे मिलेगा वैसे खा लिए सो लिए, वैसे ये लोग भी जैसा मिला है इधर उधर गए खा लिए सो गए, और तो कोई काम नहीं, तो इसमें और हमारे में कोई अंतर ही नहीं है। सोबी दोबारा होस्ट महाराज कहते हैं कि तीसरा प्रशंसक है ऊंट। ऊंट को लगता कि सबसे ऊंचे हम ही हैं, लोग हैं। 1-2 लोग जब ऊंट के पास खड़े होते तो बड़ा उसकी प्रशंसा करते हैं, अरे कितना बड़ा शरीर है उसका। तब महाराज ऊंट कैसे गर्दन हो जाता है, गर्वेण तुंगा सिरा, अपने आप में गर्व महसूस करता है। और वही ऊंट जब पहाड़ के नीचे पहुंचता है तब तिल बराबर दिखने लगता है। वही हाल ये संसारी मनुष्य की है। गांव की प्रधानी अगर जीत गए तो है उस ऊंट से कमजोर अपने आप को नहीं समझते हैं। थोड़ा सा मान पद प्रतिष्ठा मिल गई तो है गर्वेण तुंगा सिरा, फिर तो छोटे छोटे लोग कुछ समझते ही नहीं है महाराज। ऊंट कहता है उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। अंतिम प्रशंसक कौन है? ध्यान से सुनिएगा, गधा। वो भी प्रसन्न होता है जब हम सबको देखता है। क्यों? बोले गधा करता क्या? बोले जीवन भर अपने मालिक के लिए काम करता है कि नहीं करता है? इस चिलचिलाती धूप में महाराज उसका मालिक बोरों में ईंटा भर के ढुआता, मिट्टी ढुआता कि नहीं ढुआता। जब वही ऊंट बूढ़ा हो जाता, वही जब है गधा बूढ़ा हो जाता तब क्या करता है? घर में भी नहीं रखता, मार डंडा बाहर फेंक देता है, जाओ मेन रोड में खाना कुछ। संसारियों की, हम लोगों की भी यही हालत है महाराज। जब तक इस शरीर में है, जान है, खूब पैसा कमा रहे हैं, बेटी बेटा के लिए, घर परिवार के लिए खूब बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं। जैसे ही है रिजाइन लगी नौकरी से, पैसा कमाना बंद हुआ, तो जिनके लिए करते थे महाराज वही कहेंगे अभी बोझ बने बैठे, क्या करेंगे। कहीं जाते भी नहीं है घूमने के, बाहर घूम के आ जाए। ज्यादा दुख तकलीफ होती है तो महाराज घर के बेटे ही मार के बाहर निकाल देते, जाओ वहां बैठो। फालतू में बोलते रहते हो, 4 लोग आते हैं समझते नहीं। हर समय डांट पड़ती है महाराज। कुछ ऐसे निकृष्ट नालायक लोग हैं जो बोरा बिस्तर उठा के बाहर फेंक देते, जाओ। किसके लिए करना, क्यों करना? करना है तो परमात्मा के लिए करो ना। एक हमारे यहाँ मान जी हैं,
वो पहले हाथी पालने के बहुत शौकीन थे। हनुमानगढ़ी के हरिदास नागा जी नाम थे, बहुत अच्छे संत थे। अहमदाबाद में उनके स्थान थे। 4-5 हाथी पाले थे महाराज। फिर शरीर उनका काम नहीं किया तो बेच दिए। 2-3 करोड़ रुपए, सत्य घटना आपको बता रहा हूँ, 3-4 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में था। हमसे कहे कोई विद्यार्थी ले आके महाराज रख दो, सेवा भाव करेगा। हमने एक विद्यार्थी उनको ले जाकर रख दिया। आज के 6-7 साल पहले की बात बता रहे हैं आपको। उसको बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा कि सारी संपत्ति इसी को दे देंगे। विद्यार्थी बड़ा था, वो जाके गांव में कर लिया ब्याह। महाराज जी को बताया नहीं। महाराज जी को पता लगाना था कि विवाह किया कि नहीं किया, उसके घर तक पहुंच गए। घर में बाहर हो क्या क्या नाम वाम लिखा रहता था। अपने पिताजी को बच्चे ने फोन कर दिया कि पिताजी हमारे गुरुजी आ रहे हैं, नाम मिटा दीजिएगा। नाम मिटाए, लेकिन बाबा समझ गए कि बच्चा विवाह कर लिया। वहां से रोते हुए आए, हमको बुलाए, खूब रोए, हमको सीने से लगा के बोले हम सोचे थे हनुमान जी की सेवा करेगा, आश्रम चलाएगा, इसके लिए संपत्ति जोड़ के रखे थे। अब क्या करेंगे संपत्ति, कुछ नहीं। तुरंत महाराज जो अयोध्या गए होंगे तो काले राम जी का मंदिर है, वहां जाकर उन्होंने 50 लाख रुपए की चांदी तुरंत लगवा दी। हनुमानगढ़ी में महाराज है जो मेन मंदिर, वहां सीताराम जी की, तो वहां पे सिंहासन बनवा दिए। लो वहां भी दान किए। ऐसे ऐसे 3-4 जगह महाराज 2.5-3 करोड़ रुपए था मेरे आंख के सामने, सब कुछ भगवत सेवा में लगा दिए। बोले किसके लिए करना, क्यों करना? करना है भगवान के लिए करेंगे। जब मर जाएंगे, मरने के बाद भी मेरा नाम रहेगा, फलाने बाबा ने इतना काम करके गए। पैसा खा लेंगे और हम ही को मार के भगा देंगे। पैसा रहेगा तो कोई 10 शत्रु तैयार हो जाएंगे, कहीं भी हैं गोली मार देंगे। क्यों रखना? धन में महाराज अनर्थ करने की बड़ी शक्ति है। अर्थ में अनर्थ करने की बहुत शक्ति है। अयोध्या में मेरे राम जी का वनवास हुआ, अर्थ के कारण हुआ। अगर अर्थ नहीं होता तो राम जी का वनवास नहीं होता। भैया कैकेयी क्यों मांगती वनवास राम जी को? क्यों भरत के लिए गद्दी? बोलो क्यों भरत के लिए गद्दी? जब गद्दी रहती नहीं तो किसके लिए गद्दी, किसके लिए वनवास? प्रभु का भजन, प्रभु की कथा। मैं बारंबार इस बात को कहता हूं। कुछ लोग कहते हैं महाराज अभी हम बच्चे हैं, अभी हम बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे, अभी शादी विवाह होगी, 50 के बाद तीर्थ यात्रा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। अभी हम बच्चे हैं। अरे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान का भजन किए। प्रहलाद जी हैं 3 वर्ष की अवस्था से स्कूल जाना शुरू किए, तभी से भगवान का भजन करने लगे थे महाराज। हर काम करने के लिए हम बच्चे नहीं हैं, केवल भजन करने के लिए हम छोटे हैं, बच्चे हैं। अरे भगवान का भजन करना हर किसी को करना चाहिए महाराज। ऐसा नहीं केवल बूढ़े बुजुर्ग ही भगवान का भजन कर सकते हैं। कहते जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, मानो शरीर पाने के बाद उनके तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके कान जो है ना सांप के बिल के समान हो जाते हैं। बिले बतोरुक्रम विक्रमानये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस् जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न जोप गायतु गुरुवाय गाथा। जेवा दादुर हो जाती है। क्या मतलब है जेवा का? खाली दूसरे की बुराई करने के लिए? एक कान दूसरे की बुराई सुनने के लिए? नहीं नहीं, ये भगवान की कथा सुनने के लिए एक कान मिले। इसको अगर उसको सही उपयोग नहीं करते हैं
तो फिर मशीन लग जाती है कान में, है लो। अच्छा, सुखदेव स्वामी ने परीक्षित ने एक प्रश्न करते हैं महाराज कि अच्छा भगवान जल्दी मिलते किसको है? भगवान जल्दी मिलते किसको हैं? हे मैया, सब लोगों का ध्यान आपकी तरफ चला जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी भगवान सुखदेव स्वामी से पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताइए, भगवान जल्दी मिलते किसको हैं? जो जल्दी सुबह उठ के नहाता होगा, ठंडी में है 4 बजे, उसको भगवान मिलते हैं। जो दिन रात भजन की माला लेके पूजा करता होगा, उनको मिलते हैं। आखिर भगवान जल्दी मिलते किसको? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुद्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया क्यों तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। बड़ी सुंदर बात है। बोले भगवान उम्र देखते होंगे, उम्र देखते मिलते होंगे। बोले भगवान उम्र भी नहीं देखते, अगर उम्र देखते तो प्रहलाद को नहीं मिलते। बोले ज्ञान तो देखते होंगे। बोले भगवान ज्ञान भी नहीं देखते। सबरी किस महाविद्यालय में, हाथी किस महाविद्यालय में पढ़ा था? गजेंद्र, जिसको बचाने के लिए भगवान स्वयं पहुंच गए हैं। पूरा गोविंद भी वह गजेंद्र नहीं कह पाया था, केवल वो कह पाया था और प्रभु उसको बचाने पहुंच गए। विद्या गजेंद्र का। बोले भगवान जाति जरूर देखते होंगे, किसी है अच्छे कुल के ब्राह्मण को मिलते होंगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं नहीं, भगवान जाति भी नहीं देखते। अगर जाति देखते तो दासी पुत्र विदुर के यहाँ ऐसे साग का भोग लगाते हैं। विद्रोहनी काकी है, सागे खिला दी, केले की छिलके की। बोली कुब्जा, भगवान है 3 जगह से टीनी उस कुब्जा को भी अपने अंग से लगा लिया है, उसको विश्व सुंदरी बना दी। अरे उस निर्धन सुदामा को भी धनी बना दिए, गले से लगाए। संसार में उसका कितना बड़ा नाम हो गया जब भगवान गए मेरा बचपन का मित्र है, सखा है? भगवान को केवल प्रिय है तो भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। मैंने आपसे कल की कथा में निवेदन किया था, भक्ति ही भगवान को प्राप्त करने का एक मार्ग है, दूसरा कोई साधन नहीं है। भक्ति सूत्रोपलब्धा, भगवान अगर बन सकते हैं उसको बांधने की केवल एक रस्सी है, भक्ति। भक्ति सूत्रोपलब्धा, प्रेम। प्रेम के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं। विदुर जी के पास क्या था? कुछ नहीं, दासी पुत्र थे विदुर जी। यदि 5 बार नहाने से मिलते तो कोल भीलों को राम जी ने गले से लगाया था। हमारा चित्रकूट का प्रसंग आप लोग याद कर लीजिए। आधा उत्तर प्रदेश में, आधा मध्य प्रदेश में चित्रकूट आता है। तो जो तराई क्षेत्र के कोल भील थे ना, उनको राम जी ने अपने हृदय से लगाए थे। जो महाराज ठंडी के दिनों में कई महीने स्नान भी नहीं करते। उन कोल भीलों ने प्रभु से कुछ कहा भी था।
मानस जी में एक बहुत प्यारी चौपाई आती है, क्या अस हमार प्रभु बड़े सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। हमारे प्रभु बड़ी सेवकाई, अस हमारे प्रभु बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई। यह हमारे प्रभु बड़ी सेवकाई। कुलवीलों ने कह दिया प्रभु हम लोग ऐसे जाति से ऐसी बिरादरी से हैं ना, ये आपके जो वस्त्र हैं वस्त्र भूषण है, इनको हमने चुरा नहीं लिया, क्या कम है? लेकिन मेरे प्यारे प्रभु ने कुलवीलों को भी गले से लगाया। ऐसे मेरे प्यारे प्रभु। परीक्षित कहते हैं स्वामी जी आपने भी कहा विदुर जी दासी पुत्र थे, कौन है जिनके यहाँ मेरे प्रभु केले के छिलके खाए थे, साग खाए थे? इस कथा को विस्तार से सुनाइए। यदा तु राजा स्वसुतान् साधुन् पुष्णन्य धर्मण विनिष्ट दृष्टः। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन ये उस समय की बात है जब पांडवों के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में उनको जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था। तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे। उस समय कौरवों के महामंत्री थे विदुर जी। देखिए सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेग ही नाश। सचिव मंत्री, मंत्री को कभी राजा के ठाकुर सुहाती नहीं करनी चाहिए है? राजा के मनमुखी बातें करे तब तो पूरे राज का सत्यानाश हो जाएगा महाराज, उसको कोई ताकत बचा नहीं सकती है। हाँ में हाँ राजा के करे, हाँ सरकार ठीक, जो उचित हो वो बोलना चाहिए। भाई डॉक्टर हमको खूब सर्दी जुकाम है और हमारा मन कर रहा है चावल और खटाई खाने का, डॉक्टर कहते ठीक है कोई बात नहीं महाराज जी आप प्याज से खाइए, जीवन में नहीं ठीक होगी खांसी बुखार हमारा। गुरु को भी है खूब दक्षिणा माल पानी छका रहे हैं तो हम मनमुखी बातें बताए, गुरु को भी नरक का दर्शन करना पड़ेगा, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले गया, उनको स्पष्टवादी होना चाहिए। विदुर जी कहते हैं महाराज मैं मंत्री होने के नाते, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया हूं राजन, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लग सकता, अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं हो सकती। पांडवों के साथ तुम्हारे पुत्र जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोको महाराज। एक बात कहें, धृतराष्ट्र की आंखें तो पहले से जन्म से ही अंधी थी महाराज, लेकिन जो अंदर की नयन उर्गारी अंदर की जो नेत्र थी वो पुत्र मोह में वो भी अंधी हो गई थी। धृतराष्ट्र अंदर और बाहर दोनों से अंधे हो चुके थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, मदान हो चुके थे। विदुर जी कहते हैं महाराज पांडव कमजोर नहीं है, केवल आपका आदर कर रहे हैं इसलिए कुछ नहीं बोलते। शास्त्र कहता है अगर एक गांव को छोड़ने से पूरे देश की रक्षा हो सकती है तो उस राज्य को छोड़ देना चाहिए।
अगर एक घर को छोड़ने से पूरे नगर की रक्षा हो सकती है तो उस घर को छोड़ देना चाहिए। महाराज, अगर शरीर में एक अंग को काटने से पूरे शरीर की रक्षा हो सकती तो उस अंग को काट देना चाहिए। खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से यदि पूरा खानदान बचता है उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। महाराज, आपके घर में दुर्योधन कलंक पैदा हुआ है, आपके परिवार को विनाश के कगार पर ले आके छोड़ दिया। महाराज, आपके साले जी शकुनी जी ने आपकी बुद्धि को विकृति बना दिया है। बाहर की आंखें तो आपकी जन्मजात आंधी थी, अंदर की भी आंखों को समाप्त कर दिया है। दुर्योधन की बात मानो, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने से बचाओ, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोको। ये सब सारी बातें विदुर जी जब धृतराष्ट्र को कह रहे थे कि दुर्योधन अपने महल से निकल रहा था, सारी बातों को सुन लिया। विदुर जी का हाथ पकड़ा धृतराष्ट्र के सामने, अरे मंत्री, मेरा अन्न खाता, मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़काता, चल निकल यहां से। धृतराष्ट्र जी सुन रहे थे विदुर जी को ऐसे जब दुर्योधन बोल रहा था। विदुर जी समझे लगता है कि अब राजा को भी हमारी जरूरत नहीं है। इस दुर्योधन की क्या मजाल, मुझे एक शब्द बोल सकता, अगर एक महाराज एक शब्द बोलते, लेकिन महाराज मौन है, इसका मतलब महाराज की इच्छा से पूरा है। उसी समय विदुर जी महाराज अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिए और धनुष बाण जो विदुर जी के पास में थे ना, वो दुर्योधन के कक्ष के सामने रख कर गए। क्यों? बोले दुर्योधन को ऐसा ना लगे कि मैंने डांट दिया तो मेरे शत्रुओं के पास लड़ने के लिए मेरे विपक्ष से चले गए हैं। धनुष बाणों को इसलिए रख कर गए कि वो किसी की तरफ से नहीं है। विदुर जी महाराज मंत्री पद से इस्तीफा दिए, बोले अच्छा हुआ। ये मंत्री पद में बैठे बैठे अन्याय की पैर को देख रहे थे, भगवान का भजन नहीं हो रहा था। अब सुंदर चलेंगे जंगल में, अपनी पत्नी के साथ खूब भगवान का भजन करेंगे। क्या करना है पद को लेके? मुख्य पद तो नारायण का होता है ना, उस पद को पाने के बाद फिर किसी पद की जरूरत नहीं रहती है महाराज। ऐसा पद है। इधर महाराज युद्ध की विभीषिका रुकने को नाम नहीं ले रहे थे। विदुर जी मंत्री पद से इस्तीफा देकर जंगल में चले गए और इधर महाभारत की पूरी तैयारी हो गई। उसी में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे, समझाने आए थे कौरवों को। बड़ा सा मंच बना हुआ था, उसमें अनेक संत बैठे हुए थे। पूरे नगर को पता चल गया कि आज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आ रहे हैं शांति दूत बनकर। महाराज है भगवान के जो परम भक्त थे विदुर जी, उनका भी मन हुआ। उन्होंने कहा, अरे विदुरानी तुमको पता है? नहीं। बोले आज अपने कृष्ण आ रहे हैं, शांति दूत बनकर आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा, इस समय आप तो मंत्री हैं, मुलाकात कैसे होगी, कैसे मिलेंगे कृष्ण से? विदुर जी कहते हैं, अरे तुम पागल हो, मैं नहीं देखूंगा कृष्ण को, कृष्ण तो मुझे देख लेगा ना। जरूरी नहीं है कि मैं परमात्मा को देखूं, अगर परमात्मा ने मुझे देख लिया तो भी काम बन जाएगा, मैं अवश्य जाऊंगा। महाराज उस शांति प्रस्थ में विदुर जी भी उस भीड़ में आए। मंच सजा है, भगवान शांति प्रस्थ लेकर मंच पर आए हैं और खूब दुर्योधन को समझाएगा, बेटा महाभारत मत करो, युद्ध मत करो। अरे युद्ध तुमने अभी देखा नहीं है, तुमने अभी कहानी सुनी होगी नानी से, अपने
माता जी से अपने अरे युद्ध की विभीषिका तुम अभी नहीं देखे हो, करोड़ों माताएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। सुनो, तुम केवल पांडवों को 5 गांव दे दो, मैं गारंटी लेता हूं कि पांडव मान जाएंगे। भगवान जानते थे कि युद्ध रुकने वाला नहीं है, भगवान जानते थे युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। फिर भी भगवान फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, समझा रहे हैं। भगवान चाहते तो युद्ध हो जाता, कभी नहीं होता, भगवान की इच्छा से हो रहा है। अर्जुन तेज से बोलने लगा, अरे आप क्या बोल रहे हैं, 5 गांव देने की बात कर रहे हैं, सुचक्रे नहीं वदास्यामि बिना युद्धेन केशवा, अरे मैं बिना युद्ध के इनको सुई का एक नोक देने वाला नहीं हूं, आप 5 गांव की बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण डांटने, अरे दुष्ट, तुमको मैं समझा रहा हूं। और लोग बैठे थे, दुर्योधन समझाए, अरे तुम किससे बात कर रहे हो, पता है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है, ये कुछ भी करने में सामर्थ्यवान है, फिर शांति दूत से किस तरह से बात करनी चाहिए तुमको समझ में नहीं आता। सुई महाराज दुर्योधन डाउन, अरे भैया आप इतने दिन बाद आए हैं, अरे सब बड़े लोग बैठेंगे, जो कहेंगे वो हो जाएगा, आप चलिए ना, आपके लिए मेरी माता जी अपने हाथों से भोजन बना के रखी, चलिए प्रसाद पाते हैं। भगवान ने वहीं पर कह दिया, दुर्योधन भोजन 2 परिस्थितियों में होता है, या तो खाने वाले के पेट में जगह बहुत हो, भूख बहुत हो, या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम बहुत हो। दुर्योधन, मेरे को भूख नहीं है और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, और दूसरी बात सुनो, तुम्हारे यहाँ भोजन करने का आज प्रश्न भी नहीं है। क्यों? बोले मेरा तो आज निमंत्रण है, हम तो आज निमंत्रण खाएंगे। इसके यहाँ बोले हमारे जो काका जी हैं, विदुर काका है ना, उनके यहाँ मेरा निमंत्रण। भीड़ में विदुर काका खड़े खड़े है, संविदर, अरे भैया मैंने निमंत्रण कब दिया तुमको, कब दिया? मन ही मन सोच रहे मैंने कब निमंत्रण दे दिया, ये तो मेरा नाम ले रहे हैं। दुर्योधन ने कुछ मालूम है? विदुर जी आजकल जंगल की यात्रा में निकले, पता नहीं कहाँ कुटिया बनाई है, 3 महीना पहले इस्तीफा ले लिया हूँ मंत्री पद से, क्या खिलाएंगे आपको? भगवान कहते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उस भगत की है जिसने निमंत्रण दिया है। अब क्या खिलाएगा हमको नहीं पता, लेकिन हम विदुर जी के यहाँ जाएंगे। जैसे ही भगवान ने इतना कहा कि मैं आज विदुर जी के यहाँ जाऊंगा, विदुर जी उस भीड़ को छोड़कर भगे अपनी कुटिया की तरफ। विदुरानी बैठी थी, अरे अरे सुनती हो, अरे सुनती हो, भगवान आ रहे हैं, गोविंद आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, और सुनो करोड़ों की भीड़ में केवल मेरा नाम लिए हैं, और ये भी कहे हैं कि मैं आज काका के यहाँ प्रसाद पाऊंगा। महाराज तुरंत विदुर जी कहते मैं भी ग्वाल वालों की बजरिया जाता हूँ, थोड़ा मक्खन लाता हूँ, थोड़ा मेवा लाता हूँ, तब तक तुम स्नान कर लो, सुंदर पोछा लगा लो, सुंदर कदली के फल ला लो। विदुरानी व्यावल हो गई, महाराज व्याकुल हो गई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। भगवान की आने खुशी, महाराज तुरंत स्नान करने लगी। स्नान करते ही हैं मेरे गोविंद ठाकुर जी विदुर जी की कुटिया में पहुंच गए। अरे काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। महाराज जैसे ही भगवान की वाणी को विदुरानी ने सुना, जिस वस्त्र को पहने स्नान कर रही थी महाराज उसी वस्त्र में है, अर्ध वस्त्र में ही दरवाजा खोलने लगी। गोविंद ने देखा कि काकी तो मेरे प्रेम में पागल हो गई है, तुरंत अपना पीताम्बर उठाकर ऐसे काकी के सर में डाल दिए। महाराज काकी भूख बहुत जोर से लगी है, बहुत जोर से पेट में हाथ घुमाते हुए महाराज, लाला बैठो बैठो बैठो, यहाँ बैठ जाओ लाला, ऐसे बैठो। महाराज पटा रखना सीधा, तो विदुरानी काकी ने
उल्टा पटा रख दिया, लाला इसमें बैठ जाओ। कुछ ध्यान ही नहीं है विदुरानी को। जल्दी गई महाराज है, केले के फल लेके आई, सुंदर पके पके केले लेकर आई, और उसको प्रेम में याद ही नहीं रहा कि मैं फल खिला रही हूँ कि गोदा खिला रही हूँ। महाराज छिलके गोविंद को पकड़ा रही है, और गोदा जो है स्वयं, लाला कितनी मीठे फल हैं, केवल तुम्हारे लिए मैं अभी तुरंत ताजे फल। गोविंद कहते काकी बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक विदुर जी आ गए महाराज बाहर से सामान लेकर। उन्होंने देखा कि ये क्या कर रही है, छिलके गोविंद को खिला रही है और फल स्वयं खा रही है, फिर भी मेरे गोविंद कितना प्रेम से खा रहे हैं। आज घरिया विदुरे घर पावना, आज हरिया गोविंद घर पावना, आज हरिया विदुर नहीं घरे में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, बोली देख नहीं आवना। आज घरिया विदुरे घर पावना, आज हरिया मेरा बहुत प्रेम से लाई, मेरा बहुत प्रेम से लाई, गिर गिर सब देख गिराई, गिर गिर सब देख गिराई, चिलका देत श्याम मुखे माही, लाभे परम सुहावना। आज हरिया विदुरे घर पावना, आज हरिया इतने मानी विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, कोटे खारे वचन सुनाए, कोटे खारे भजन सुनाए, कहाँ गवाई तेरी भावना, ओ कहाँ गवाई तेरी भावना। आज हरिया विदुरे घर पावना, आज हरिया विदुरे घर पावना, आज हरिया विदुरे घर पावना, आज हरिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुंदर विदुर जी हैं, देखकर अचंभित रह गए कि मेरा गोपाल मेरा ठाकुर है, इतना सरल है कि यह भी नहीं कह पाया कि काकी हमको छिलका क्यों खिला रहे हैं। ऐसा और कोई हो सकता है?
आज का साधारण मनुष्य होता तो वही छिलका काकी के ऊपर फेंकता, कहता रखो हम जा रहे हैं। परीक्षित जी का मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गए, कितनी दयालु है मेरे प्रभु। एक दिन विदुर जी हैं यात्रा कर रहे थे, रास्ते में श्री उद्धव जी मिले। उद्धव जी को देखकर विदुर जी प्रसन्न हो गए, उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगा। अरे उद्धव कैसे हो? अरे जो युद्ध चल रहा था हस्तिनापुर में क्या हुआ? मेरे गोविंद कैसे हैं? जैसे ही गोविंद का नाम विदुर जी लिए महाराज, उद्धव के आंख से आंसू आ गए। धन्य है विदुर, एक वो जीव धन्य है जो अहरनिश भगवान को भजन करता, भगवान का भजन करता है। और आप तो धन्य है जो आपका प्रभु जी भजन करते हैं। उद्धव जी कहते हैं विदुर, युद्ध तो कब का समाप्त हुआ, पांडव विजयी हो गए, भगवान अपने स्वधाम को गए, लेकिन धन्य है विदुर, भगवान जाते जाते केवल और केवल आपको याद किए हैं। अंतिम समय में विदुर भगवान केवल आपकी चर्चा की। धन्य है वह प्राणी जो भगवान का भजन करता है, लेकिन सबसे धन्य वह है जिसका भजन स्वयं भगवान करते हैं। विदुर ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान जाते जाते याद किए। बोले सुनो, जब सुंदर उपदेश दे रहे थे ना, तो मेरे बगल में एक संत बैठे थे, नाम उनका मैत्रेय मुनि। भगवान ने जाते जाते कहा था कि सुनो, यह अंतिम उपदेश मेरा एक भक्त विदुर है, वो जब भी तुमको मिले तो उसको जरूर सुनाना। आप यहाँ से सीधे गंगा जी चले जाइए हरिद्वार, वहां एक संत बैठे मैत्रेय मुनि, वो भी मेरे साथ में थे। भगवान का अंतिम उपदेश मैत्रेय जी ने सुना था, आप उनके पास आए। विदुर जी सीधे वहां से गंगा के तट हरिद्वार में आते, सुंदर पर्णकुटी में मैत्रेय मुनि रहते हैं महाराज। मैत्रेय जी के पास में आते, मैत्रेय जी देखकर विदुर जी को गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। आज दो प्रेमी आपस में टकरा रहे हैं, क्या भगवत चर्चा उद्गार हो। खूब शास्त्रों की बात हुई विदुर जी और मैत्रेय जी की बात। विदुर जी ने कहा, मैत्रेय जी हमको एक बात समझ में नहीं आती, भगवान ने दुनिया बनाई क्यों? दुनिया बनाने की भगवान को आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई है? पहले के गाने के बोल बहुत अच्छे रहते थे, फिल्मी गाने का बोल है महाराज। कोई पुरानी फिल्म थी, मेरे को याद नहीं है, उसका गाना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई है। शंकराचार्य जी का खाटी वेदांत महाराज इस गीत में भरा है। पहले के गाने के बोल बहुत अच्छे रहते थे, समाज परिवार सब कुछ एक साथ बैठकर सुने। और आज के भाई बहन बैठ के मूवी नहीं देख सकते, गाना नहीं सुन सकते, तो नहीं फोड़ महाराज। बेमतलब व्यर्थ के गाना आजकल के निकलते हैं, आँखियों से गोली मारे, आंख से गोली निकल सकती है, बेअर्थ, कोई अर्थ नहीं। लेकिन पहले कितने सुंदर गाना है। माताएं लोग पहले गाती थी ना, सुबह सुबह झाड़ू लगाती थी 4 बजे उठ के। मेरे को याद है, मेरी दादी बहुत उम्र की थी, वो सुबह हम छोटे छोटे थे, गाना गाती थी महाराज। क्या हो गाना था वो, भजन कर भाई ये जीवन दो, राम चरण सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन। बाबूजी को देखिए याद है,
ये सब पुराने गीत हैं। पूरा महाराज शंकराचार्य है, वेदांतियों का पूरा वेदांत भरा हुआ है। राम चरण सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। कितना प्यारा राज, ना कहो तो अच्छा है। विदुर जी कहते हैं, मैत्री जी दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने की आवश्यकता क्या थी? बनाई तो कैसे बनाई, कैसे बनाई, और अगर बनाई तो सबसे पहले क्या की? ये वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत गीता में प्रदान की। भगवान श्री हरि नारायण ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने सोचा मैं कहां से आया, यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। खूब ऊपर नीचे है, जल ही जलता, कुछ था ही नहीं। खूब ऊपर नीचे गए तब जाके आकाशवाणी हुई, 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा, ता पा। तब करो तब पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, नारायण आए और नारायण ने कहा सब कुछ मेरी इच्छा से। आप एक काम करो, आप सृष्टि की रचना करो, आप विधाता बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ। बोले प्रभु इतना बड़ा विधाता का पद दे रहे हैं, लोग बीडीसी जीतने के बाद तो है रुकते नहीं हैं, और आप मुझे विधाता का पद दे रहे हैं। अभिमान हो जाएगा, 2-4 माला आपका करता वो भी भूल जाऊंगा। नारायण कहते ऐसा नहीं है। बोले मेरे पास कुछ माल मटेरियल है ही नहीं, मैं कैसे निर्माण करूंगा? बोले हम दे रहे हैं आपको मटेरियल, आप निर्माण करिए। भगवान ने सुंदर ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि बाबा इस संसार जब नहीं है तब भी मैं हूँ, और इस संसार को बनने के बाद मैं ही बचता हूँ, अन्यथा कुछ भी नहीं है। मैं ही सब कुछ हूँ, कर्ता कर्म क्रिया सब कुछ मैं हूँ। उदाहरण से देखिए, समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। स्वर्ण होता है, ईंट जैसे स्वर्ण आते हमारा 24 कैरेट कैसे चौकोर में, सुनार के यहाँ दिया गया, उसके सुंदर आभूषण तैयार हो जाते हैं, नाम रूप उसके अलग हो जाते हैं। हाथ में अंगूठी, नाक में क्या बोलते उसको नथ, हाथ के कंगन, कान के लिए उसको बाली है, तो सोना है कि नहीं है ना, सोना हो, लेकिन उसके नाम अलग अलग पड़ जाते हैं। अगर अंगूठी को, नथ को और हार को, कंगन को, चूड़ी को एक उखली में लेके कूट दें, चांदी बन जाएगी क्या हो? सोना से चांदी हो जाएगा? नहीं होगा, वो सोना ही रहेगा, वो सोना ही रहेगा, चांदी नहीं हो सकता। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि जब ये सृष्टि बनती है तो नाम रूप अलग हो जाता है, रहता मैं ही हूँ हर जीव के अंदर, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, किसी कोई भी जीव हो, हर जीव के अंदर मेरा वास रहता है, मैं ही हूँ। फिर जब ये सृष्टि समाप्त हो जाती है तो मैं ही बचता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी को यह सुंदर भगवान ने यह उपदेश दिया, इसकी व्याख्या और बहुत है, लेकिन समय कम है। यहाँ से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भैयाओं को प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने कहा आप भी सृष्टि करो। चारों भैयाओं ने ऐसे हाथ खड़ा कर दिए, बोले हम इस सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तब बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे, हरि का भजन करेंगे। बाबा को गुस्सा आ गई,
अभी जन्म लेते देरी नहीं लगी, हमारे पुत्र हमारी बात नहीं मान रहे। थोड़ा को ऐसे भृगुटी को ऊपर किए तो भृगुटी का भेदन करके मेरे कालों के काल महाकाल भोलेनाथ का अवतार हो गया महाराज। बाबा पिताजी आप आदेश करो, करना क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा बस एक ही कामना है, तुम सृष्टि करो। भोलेनाथ सृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। डाकनी पिशाचनी भूतनी है, प्रेत भूत सब आने लगे महाराज। बाबा ने कहा बस करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। खाने की कुछ व्यवस्था नहीं हुई और खाने वाले पहले से आ गए। बाबा को चिंता हुई थोड़ा कैसे सृष्टि आगे बढ़े, तो अपने दक्षिणांग से कन्या वामांग से पुरुष, दक्षिणांग से कन्या प्रकट की। ये सब संकल्प सृष्टि है, ध्यान दीजिएगा। बाबा भी सब संकल्प से कर रहे हैं, जिनके नाम हुए मनु और शत्रुपा, तिनते भई है सृष्टि अनुपा। छाया से करदम ऋषि को प्रकट किए, अपनी मनोहारिणी वाणी से मां सरस्वती का प्रकट किए। ये सब संकल्प सृष्टि है विचलित। 10 ऋषि संकल्प सृष्टि से। मनु और शत्रुपा जो हुए महाराज, इनको ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया कि आप जाओ और अब मैथुन सृष्टि प्रारंभ करो। मनु शत्रुपा आए, देखिए बाबा सृष्टि का सृजन कैसे करें, क्यों? बोले पृथ्वी ही नहीं है, कोई चोर चुरा के लेके आया। बोले घर बसा नहीं, लुटेरे फैले आ गए, पृथ्वी चुरा के लेके गए महाराज। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए, आखिर गड़बड़ कहां से हो रहा है। बाबा को छींक आ गई। उसी समय महाराज वाराह भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए श्री वाराह भगवान की। वाराह भगवान प्रकट हुए। क्यों वाराह भगवान क्यों प्रकट हो गए? पहला अवतार है भगवान का, ध्यान देना। बोले पृथ्वी है ना जो मिट्टी है, मिट्टी की सबसे ज्यादा पहचान वाराह को ही होती है महाराज। तुरंत महाराज वाराह भगवान गए। समुद्र में एक चोर बैठा हुआ था महाराज, नाम था महाराज उसका हिरण्याक्ष। कथा इसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है। दिति का पुत्र था, कश्यप ऋषि और दिति का एक पुत्र था हिरण्याक्ष। अथाह बल था इसके पास, कोई देवता इसके सामने टिक नहीं सकता था। सबको परास्त करके रखा था, सबके नाक में दम करके रखा था, सारे देवता परेशान हैं। अव्याहत गति हिरण्याक्ष की, कहीं भी उड़ता कहीं भी जाता। एक दिन नारद जी को पकड़ लिया, है बाबा कहाँ जा रहे हो? चलो हमसे युद्ध करो। नारद जी कहे हमको युद्ध करने आता नहीं। तब क्या आता है? बोले नारायण नारायण नारायण, हमको तो बीना बजाने आता है। बोले नहीं नहीं युद्ध करो हमसे। नारद जी कहे एक बात बताओ, अगर हम युद्ध ना करें, युद्ध करने वाला आपको दे दे तो? बोले जल्दी नाम बताओ, जल्दी जाओ। बोले समुद्र से एक वाराह पृथ्वी लेकर आ रहा है, बस उसी के पास जाओ, तुम्हारी आज सारी खुजली मिट जाएगी। वाराह भगवान समुद्र में डुबकी मार के मां पृथ्वी को लेकर आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने देखा महाराज, खूब युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष का वध कर वाराह भगवान पृथ्वी को लेकर स्थापित किए, और स्थापित करने के बाद फिर मनु और शत्रुपा ने मैथुन सृष्टि की। मैथुन सृष्टि में सर्वप्रथम मनु और शत्रुपा ने 2 पुत्रों को और 3 पुत्रियों को जन्म दिए। पुत्र
पुत्रों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और पुत्रियों के नाम है आकुति, देवभूति और प्रसूति। कथा बहुत शॉर्टकट में ला दिए, क्योंकि फिर 6:30 बजे के बाद लोग कहते हैं बाबा देर कर दिए यार। कथा तो इतनी है कि 6 घंटे भी बैठ के किया जाए तो भी पूरी नहीं होने वाली। श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले मनु महाराज की जो मध्यम पुत्री है देवभूति मां का चरित्र श्री परीक्षित जी महाराज जी को सुनाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। माइक वाला कहाँ है? तो वोल्टेज कम है या तो कुछ दिक्कत है? करदम ऋषि थे महाराज, भगवान के परम भक्त थे, खूब भगवान का भजन करते थे। कभी कभी संतों का भी मन होता है ना कि विवाह हो, जब संसारियों के बीच में जाते हैं तो उनका भी वैराग्य समाप्त होता है। हमारे यहाँ एक संत थे ना, वो कहते थे कि संतों को गृहस्थों के यहाँ ज्यादा शादी विवाह में नहीं जाना चाहिए। क्यों? बोले संतों के विवाह, संतों को शादी विवाह में जाने से 2 कारण होते हैं। पहला कारण, खूब सजा बजा दूल्हे को देखेंगे तो उनका भी होगा कि ये भजन और योग का चक्कर बेकार है, हम भी चलो अब सब त्यागते हैं, विवाह करते हैं, खूब नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, उनका वैराग्य टूट सकता है। दूसरी बात, जब किसी के यहाँ संत जन जाते हैं, घर में जाते हैं, खूब स्वागत सत्कार होता है, सामने टेबल फुल हो जाती है फलों से और फ्रूट से, काजू किशमिश बादाम छुआड़ा भूंज के सेक के है, फलहारी आहारी सब कुछ चकाचक मिलता है। 4 लोग पैर धुलने वाले, 10 लोग आगे पीछे है, तमाम व्यवस्थाएं। कहीं दूल्हे का मन सटक गया तो मंडप में बैठे बैठे देख रहा होगा कितना सम्मान, इतना पैसा बाबा जी को मिल रहा है, विवाह करने के चक्कर सब बेकार है, हम भी बाबा बैरागी बने। कहीं वो मंडप छोड़ के भाग गया तब क्या होगा? इसलिए बाबाओं को शादी विवाह में नहीं जाना चाहिए। करदम ऋषि हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मेरा विवाह हो जाए। भजनानंदी थे, और जो भजन करता है उसकी भगवान है, जो आकांक्षा जो मन में होता वो पूर्ति जरूर होती है, सही रहती है। मन में इच्छा हुई कि मेरा विवाह हो। भगवान ने कहा ये वस्तु अवश्य होगा, बस ना बस नहीं करना। इस समय मनु महाराज की 3 कन्याएं हैं, मैं इनको आदेश दे देता हूं। श्री हरि नारायण ने मनु महाराज को आदेश दे दिया कि आप अपनी कन्या का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दीजिए। जंगल में बैठे थे महात्मा, राजा ने आकर स्वयं आग्रह किए कि महाराज मेरी पुत्री के साथ आप विवाह कर लीजिए। अंदर से तो लड्डू फूटने लगे थे, लेकिन बाहर से ना करते रहे। बाद में भगवान ने हाथ दिलाया कि देखो अगर इस बार मना कर दिए तो फिर दोबारा बाजा नहीं बजेगा। करदम ऋषि तैयार हो गए विवाह। खूब धूमधाम से विवाह हुआ माता देवभूति का करदम ऋषि जी के साथ। हर कन्या का जब विवाह होता है एक लालसा होती है, घर जाएंगे, वहाँ सास ससुर मिलेंगे, देवर जेठानी मिलेंगे, खूब बड़ा कमरा होगा है, उसमें 2-4 एसी लगी होगी, ऐसा हो। कामना होती कि नहीं होती? हर एक कन्या की कामना होती है। एक राजा की पुत्री है, कामना तो अवश्य हो, लेकिन विवाह किसके साथ हो रहा है? एक सन्यासी के साधु के साथ हो रहा है, स्वयं के रहने का ठिकाना। लेकिन एक बात कहें,
विवाह के बाद स्त्री का केवल एकमात्र धर्म होता है अपने पति से प्रेम करना। महाराज विवाह होके आश्रम में आ गई, आश्रम में कोई है नहीं है, बाबा जी को भजन करने से फुर्सत नहीं थी। आश्रम में कितनी जगह है, घोंसला बना के चिड़िया रहती थी, इधर घोंसला बना उधर घोंसला बना, यहाँ सामान पड़ा वहाँ। माता आती ही अपने सारे श्रृंगार को उतार के खूंटी में टांग दिए, जितनी जेवरात पहनकर आई थी, सुंदर है वस्त्र एक पहनकर पूरे आश्रम की सफाई करने लगी। और इधर करदम जी महाराज तपश्चर्या करने बैठ गए। महाराज विवाह करके आने के तुरंत बाद, अब पहले संतों की तपश्चर्या 1-2 मिनट की नहीं होती थी कि देवी जी की आवाज सुनते ही सारी तपश्चर्या खत्म। कई वर्षों तक तपश्चर्या संतों की चलती थी। देवभूति माँ ने देखा कि हमारे स्वामी तपश्चर्या में बैठ गए, तो अब मैं श्रृंगार किसके लिए करूं, क्यों करूं। श्रृंगार वो भूल गई, ये भी भूल गई कि मैं एक राजपुत्री हूं। अब उनको केवल एक बात याद रह गई कि मैं एक ऋषि की पत्नी हूं, ये बात याद है। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं परिचर प्रीत्या भवानी भव प्रभो। देखिए कितना सुंदर वाक्य है। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, आजकल आप लोग देखे होंगे टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया में, साध्वी उमा जी थी। साध्वी कौन कौन, मैं नाम नहीं लूंगा। अरे पति का तो दर्शन नहीं हुआ, तुम साध्वी कहां से बन गई। साध्वी शब्द कोई साधारण है। साध्वी उसे कहते जो पति परायणा स्त्री हो, पति की सेवा करने वाली हो, वो साध्वी है। महाराज समाज में आज गलत अर्थ हो रहा है और लोग भी उसको सहन कर रहे हैं। और समाज में सबसे बड़ा पापी वह है जो गलत करता नहीं, गलत होते देखता है, उसका विरोध नहीं करता। हम लोग तो जम के विरोध करते हैं। सोशल मीडिया हो चाहे जो भी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कहीं भी हो, हम लोग इस चीज को हमेशा उठाते हैं, हमेशा विरोध में आते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम हमेशा विरोध में आता है। आजकल स्त्रियां जो फालतू के शब्द जोड़ रही हैं, जो कहीं शास्त्रों में नाम निशान नहीं है। ये व्यास जी लिखे शब्द हैं, किसी ऐरे गहरे नत्थो कहरे पच कल्याणी के शब्द नहीं है। तृतीय स्कंद के भागवत के हैं 30वें अध्याय का पहला श्लोक है। महाराज पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। पति की सेवा करना चाहिए स्त्री को, उसका पहला धर्म है। अब आप कहोगे कि हम पति की खूब सेवा करते हैं, 4 बजे चाय दे देते हैं, कपड़ा धुल देते हैं, भोजन दे देते हैं, नहीं, ये सेवा नहीं है। पति क्या चाह रहे हैं, कब चाह रहे हैं, ये सेवा होती है। अब आप कहोगे आप कैसे जान जाएंगे उनको कब चाय चाहिए, कब भोजन चाहिए। बोले जब आप मन से सेवा करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सेवा में ये ताकत होती है कि दास को सब कुछ समझ में आ जाता है। समय तो कम है लेकिन एक उदाहरण देके आगे बढ़ूंगा। अग्रदेव दास जी थे महाराज, भक्तमाल की कथा अगर आप लोगों ने सुना होगा तो भक्तमाल के जो रचयिता श्री नाभादास जी महाराज हैं, उनके गुरु जी थे अग्रदेव दास जी महाराज। भगवान के परम भक्त थे। एक दिन किसी गांव में जोर से आंधी तूफान आ गया, भुखमरी छा गई, लोग दाने दाने को तरसने लगे। सब लोग अपना गांव छोड़कर जा रहे थे। एक गांव में भाई साहब के उनके एक बेटा था, जन्म से अंधा था, जन्मान अंधा था।
अपने बेटे को लेके जा रहे थे, सुदूर जंगल पड़ा तो जंगल में उस बेटे को छोड़ दिए। उन लोगों ने सोचा कि अपना शरीर तो पाला नहीं होता, इस अंधे को लेके हम कहां जाएंगे, कहां तक टहलेंगे। उस अंधे को उसी जंगल में छोड़ दिए और अपना निकल गए। उसी रास्ते से महाराज श्री अग्रदेव दास जी महाराज आ रहे थे। उन्होंने देखा ये बालक इतना तेज, उस बालक के पास में गए और पूछे, बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो? उस बालक ने कहा, महाराज मैं यही जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं। अग्रदेव दास जी समझ गए कि इस बालक में वह तेज प्रतिभा है। अपने कमंडल से जल का सिंचन उसकी आंखों में किए, उसको महाराज ज्योति प्रकट हो गई और दिखाई देने लगा। उसको अपने आश्रम लेके आए अग्रदेव दास जी महाराज। उस समय अग्रदेव दास जी महाराज ठाकुर जी की मानसिक सेवा करते थे। मानसिक सेवा समझ रहे हैं, मन से ही सेवा करना है। सुबह सुबह स्नान करके बैठ जाते थे, ठाकुर जी को सामने रख लेते थे, आंखों को बंद कर लेते थे और मन में ही सोचते थे, मैं ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, मैं ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहना रहा हूँ, मैं ठाकुर जी को सुंदर बेला और गुलाब की है माला पहना रहा हूँ, मैं ठाकुर जी को सुंदर इत्र सुगंधित दिव्य तेल लगा रहा हूँ, मैं ठाकुर जी को सुंदर दिव्य 56 भोग लगा रहा हूँ। सामने कुछ नहीं है लेकिन मानसिक है, मन में है कि मैं ऐसा भगवान के लिए कर रहा हूँ। ये सेवा करते थे श्री अग्रदेव दास जी महाराज। और जहां पे सेवा करते थे तो उस समय श्री नाभादास जी की ड्यूटी थी पंखा को हिलाने की। पंखा है, पंखा सेवा करते थे हाथ से। वो एक पंखा आता ना हाथ से हिलाने वाला, वृंदावन गए होंगे बिहारी जी के यहाँ अभी आज भी लगा हुआ। महाराज एक बार एक दिन अग्रदेव दास जी भगवान को माला पहनाना चाहते थे, ऐसे हाथ किए थे और हाथ उनका रुक गया। क्यों? बोले उनका एक शिष्य था, विदेश से आ रहा था, जहाज में ढेर सारा सामान लेके आ रहा था। उसका जहाज जो है ना तेज धार में फंस गया महाराज, लहरें तेज हो गई तो उसका जहाज पलटने वाला था। उसने एकाग्र भाव होकर अपने गुरुदेव अग्रदेव दास जी को पुकारा कि अगर आपकी सेवा मैं अच्छे से किया हूं तो मैं सकुशल बच जाऊं, अपने घर पहुंच जाऊं। महाराज यही सोचकर, यही समझकर अग्रदेव दास जी महाराज माला नहीं पहना पा रहे थे और बाहर नाभादास जी पंखे की सेवा कर रहे थे। नाभादास जी को पता चल गया कि गुरु जी हमारे भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे। क्यों? बोले हमारा गुरु भाई जो है विकट परिस्थिति में, लहर में, समुद्र में फंसा हुआ है। तुरंत संकल्प ले लिए नाभादास जी वहीं पर कि अगर मैं सच्चे मन से अपने गुरुदेव भगवान की सेवा किया हूँ तो मेरे गुरु भाई का सकुशल जहाज बाहर आ जाए। महाराज उसी समय तूफान शांत हो गया और जहाज सकुशल बाहर आ गया। यह बात अग्रदेव दास जी समझ गए कि मेरा चेला इतना बड़ा हो गया है कि मैं, मेरे मन में क्या है वह समझ गया। उसी समय अग्रदेव दास जी ने नाभादास जी को आदेश दिया कि अब आप कलयुग के भक्तों का चरित्र गाओ, चरित्र लिखो। तो नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की। कभी आपको समय मिले तो भक्तमाल को खूब पढ़िए, सुनिए महाराज। कलयुग में कैसे कैसे भक्त कहाँ कहाँ हुए, सारे भक्तों का चरित्र श्री नाभादास जी ने गाया। मेरे कहने का भाव की सेवा में वो ताकत आ जाती है कि हम समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है, कब चाहता है। खूब सेवा महाराज करदम ऋषि की माता देवभूति ने किया। तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव सुहृदस्वदेहे, नावेक्षिता समुचितः क्षपितुं मदर्थे। इतना सेवा की अपने पति की कि अपने देह की सुध नहीं रह गई महाराज। सेवक को ऐसा ही होना चाहिए।
सबसे सेवक धर्म कठोर है, सबसे बड़ा अगर कठोर धर्म है तो हमारा सेवक का है। खूब प्रसन्न रहती है महाराज। कई वर्षों बाद जब कर्दम ऋषि की तपस्या समाप्त हुई तो माता देवभूति कृशकाय हो गई थी, केवल हड्डी बस बची थी, मांस मज्जा सब समाप्त हो चुका था, शरीर का बूढ़ी हो गई थी। कर्दम ऋषि ने देखा ये मेरे आश्रम में बुढ़िया कौन बैठी है हड्डी लिए। कर्दम ऋषि कहते हैं देवी आपका परिचय, आप कौन है? आज की कोई देवी होती तो महाराज कर्दम ऋषि का मुंह ठीक कर देती है, दो चार लठ जरूर लगाती, इसके पहले कुछ बोलती है। लेकिन धन्य है माँ देवभूति है, हाथ जोड़कर कहते स्वामी याद करिए आज के कुछ वर्ष पूर्व हमारा आपके साथ विवाह हुआ। आहा याद आ गए, आप तो मनु महाराज की बेटी आप देवभूति हैं। अरे राम राम राम, मेरी सेवा में आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, कृशकाय हो गई। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या मनोकामना है, आप मेरे से कहिए मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सुनिए आज की कोई देवी होती तो क्या मांगती, सोच सकती हैं आप, लेकिन धन्य देवभूति कितनी प्यारी बात कही है। देवभूति मां कहती है स्वामी स्त्री का एक ही मनोकामना होता है, एक ही लक्ष्य होता है कि अगर हम सदगृहस्थ बने हैं तो घर में एक संतान तो होना चाहिए, एक संतान होना चाहिए। अरे देवी तुमने ठीक याद दिलाया, मैंने भगवान से शर्त ही यही रखी थी कि अगर मेरे घर आप स्वयं पुत्र बनकर आएंगे तब मैं विवाह करूंगा। अरे वाह वाह वाह, याद आ गया, मेरे घर तो स्वयं भगवान पुत्र बनकर आएंगे। तब फिर क्या था महाराज, उसी समय कर्दम ऋषि ने संकल्प लिया महाराज, एक सुंदर सामने सरोवर प्रकट हो गया। दोनों लोग हाथ पकड़ के बूढ़ी बूढ़ा उसमें जैसे ही स्नान के लिए डुबकी लगाए और उस सरोवर से बाहर निकले तो सुंदर है 16 साल की माता देवभूति हो गई और 21 साल के कर्दम ऋषि हो गए। ऐसा ब्यूटी पार्लर था वो, आज का ब्यूटी पार्लर फेल है? आजकल माताएं लोग उसमें जाती हैं, अंदर तो कह देते कि यहाँ तो हमने कर दिया है ठीक ठाक, बाहर जा रही हो कूलर एसी नहीं मिलेगी तो बह जाएगा तो हमारी गारंटी खत्म। सुंदर नवयौवन हो गई महाराज हैं, हजारों दास दासियां देवभूति माँ के और कर्दम जी के पास में। दूसरा संकल्प उठाए हाथ में, कामक विमान प्रकट हो गया। ये हवाई जहाज एयर इंडिया आज है, हमारे ऋषियों ने कितने वर्ष पहले सब करके छोड़ दिया है। कामक विमान, जहां जिस वस्तु की कामना करेंगे उस विमान में बैठकर वस्तु प्राप्त हो जाएगी, वहां लेकर जाएगा। सुनो उसकी विशेषता, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं लगता। संतों के पास 100 रुपए डीजल और 80 रुपए पेट्रोल का पैसा कहां से आता, गैस कहां से डलाते, कोई चिंता नहीं, बिना डीजल पेट्रोल गैस के वह कामक विमान उड़ता था महाराज। दोनों लोग सवार हो गए उस कामक विमान में, माता देवभूति और कर्दम ऋषि। कई वर्षों तक घूमते रहे महाराज, पता ही नहीं चला, 9 संतान हो गई, कन्या ही कन्या। एक दिन बाबा जी को याद आया कि मैंने संकल्प लिया था कि एक संतान होते ही बाबा चला बाबा बन जाऊंगा, पुनः अपने धर्म में लग जाऊंगा। यहाँ तो 9 पुत्रियां हो गई, अभी भी हम संसार में लगे हुए हैं। अपना लोटा सोटा कमंडल उठाए महाराज, माता देवभूति ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हैं? बोले देवी देखो एक की बात हुई थी, अब यहाँ 9 हो चुके, अब जाने दो। बोले दूसरे की संपत्ति है, कन्या जो दूसरे का धन होता है, हम तो इसके केयर टेकर हैं, हम इसके केयर टेकर हैं। दूसरे की संपत्ति दूसरे का धन है, आज नहीं तो कल इसको जाना सुनिश्चित है। फिर कर्दम जी को याद आया कि प्रभु तो आने के लिए बोले थे, फिर रुक गए महाराज। समय बीता, स्वयं
देवहूति माँ के गर्भ से कपिल रूप में मेरे प्रभु का प्राकट हुआ। बोलिए श्री कपिल भगवान की। कपिल भगवान का सुंदर प्राकट हुआ। अनेक ऋषियों को पता चला, अनेक ऋषि सुन सुनकर आश्रम में आए कि हैं मेरे प्रभु का प्राकट्य करदम जी की कुटिया में हुआ। सब दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी भी आए थे। अपने 9 पुत्रों के साथ में ब्रह्मा जी आए थे दर्शन करने के लिए। 10वें नंबर के नारद जी थे, वो पहले से घुमक्कड़ थे महाराज, कहीं घूमने चले गए थे। आके दर्शन किए, जाने लगे तो करदम जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज आपके साथ में 9 पुत्र, मेरे घर में 9 पुत्रियां हैं। अब क्या था महाराज, जंगल में मंगल हो गया, ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया ठीक है। घर में 9 पुत्रियां थी, उनका विवाह हुआ, वो अपने अपने घर गई। अब इधर बाबा जी ने फिर सोटा लोटा अपना उठा, देवी अब जा। इस बार माँ देवहूति ने नहीं रोका, करदम जी चले गए तपश्चर्या करने के लिए। घर में केवल 2 लोग, कौन कौन? भगवान कपिल, माता देवहूति, तीसरा कोई नहीं। तीसरा संसाधन भी नहीं था उस समय, एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं थे, टीवी भी नहीं थी, हैं? कुछ देखते, कुछ गेम खेलते, कुछ करते। और सुनिए, एक संत की पत्नी है, उसको सत्संग ही भाएगा। क्या? संत की पत्नी, उसको सत्संग ही चाहिए, कथा ही चाहिए, और दूसरा उसको कुछ अच्छा लगेगा भी नहीं। एक दिन मालूम है, कपिल भगवान को सुंदर स्नान कराती है माता जी, सुंदर वस्त्र पहनाती हैं। एक सुंदर सा है चौकी को ऊंच पे बैठाती हैं और कहती हैं बेटा आज कुछ पूछने का मन कर रहा है। कपिल भगवान कहते हैं माँ अगर आपका पूछने का मन कर रहा है इतना ऊंचे क्यों बैठा रही हो? अरे अपने बगल में बैठाओ। बोले तुम मेरे पुत्र के साथ साथ तुम भगवान भी हो, इसलिए कुछ पूछने का मन हो रहा है, बताओ। कपिल भगवान ने कहा माँ पूछो। देवहूति माँ ने पूछा, बहुत सुंदर कथा, हमारा ध्यान लगा के सुनना, हमारे आपके काम की वस्तु चीज। देवहूति माँ कहती बेटा मैं एक राजा की पुत्री हूँ, किसी वस्तु की कमी नहीं थी, मायके में थी, हर वस्तु का भोग किया, ऐसी कोई वस्तु नहीं बची जिसका मैं भोग ना की हूँ। बेटा मेरा विवाह ऐसे पुरुष के साथ हुआ जो कामक विमान में कितने वर्षों तक घुमाया, सारे सुखों को मैंने प्राप्त की बेटा, लेकिन मेरा मन अभी भी असंतुष्ट, ऐसा लगता है कोई वस्तु अभी मेरे जीवन में कमी रह गई है। माँ बेटा वो कौन सी वस्तु है जो अभी तक मेरे जीवन में उपलब्ध नहीं हो पाई? कपिल भगवान कहते हैं माँ संसार की जितनी वस्तुएं सब अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है। माँ आप अभी तक अपूर्ण वस्तुएं से जुड़ी हैं, इसलिए आपका जीवन भी अभी अपूर्ण है, मन अपूर्ण है। बेटा ये पूर्ण कौन है? पूर्ण कौन सी वस्तु है? पूर्ण किसे कहते हैं? कपिल देव कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं कि माँ पूर्ण तो केवल इस संसार में परमात्मा है। वेद भगवान कहते हैं पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। बोले पूर्ण तो केवल परमात्मा है, परमात्मा के अलावा सारी वस्तुएं अपूर्ण है। माँ आप उस परमात्मा से जुड़ो। बेटा उस परमात्मा से जुड़ने का कारण क्या है? कपिल भगवान कहते हैं माँ आप ना संतों के संग में जाओ, सत्संग करो,
तभी आप उस पूर्ण परमात्मा से जुड़ पाएंगी। बेटा कौन से संतों के संग में जाए? बोले संतों के संग से जुड़ने से ही जीवन में परिवर्तन आ सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत का संग ही जीवन में बदलाव ला सकता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। अरे संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मती जगेगी। ऐसे बैठने से ध्रुव जी की नहीं बनी थी है, न प्रहलाद जी की ऐसे बने। वो भगवान का नाम लेते थे इसलिए उनकी बनी थी है। हम लोग ताली भी नहीं बजा रहे हैं। हरि बोल। प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की
गे मिट जाए उड़ी के दागिले तेरी अच्छी बनेगी कुंदन के संग लागले तेरी अच्छी बनेगी कुंदन के संग लागले तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत लगेगी बोलिए भगवान की जय हो। अरे कम से कम जय भी तो बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, कथा में वक्ता लोग व्यासी लोग जय क्यों बुलवाते मालूम है? नहीं मालूम? बता दें। बोले जय बोलने से जीव के अंदर का पाप जो है ना वो निकल जाता है। किसी ने पूछा वो जाता कहाँ है? बोले जो नहीं बोलते उसी विषय में जाके बैठ जाता है। अब आप जानो बैठाना है कि भगाना है। देवहूति माँ कहती है बेटा कैसे संतों के पास में सत्संग करें। देखिए संतों के लक्षण भागवत जी में यहाँ पे कपिल देव भगवान बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवा तितिक्षु होते हैं महाराज। तितिक्षु मतलब है आत्मा में ही परमात्मा को देखते हैं, बाहर से उनका कोई लेना देना नहीं रहता, उसको तितिक्षु कहते हैं। तितिक्षु ये पहला साधु का लक्षण है महाराज। उसको माला पहनाओ तो भी मतलब नहीं, कीचड़ डालो तो भी मतलब नहीं, स्नान कराओ तो भी मतलब नहीं, उसको इस शरीर से कोई लेना देना है ही नहीं। क्यों? बोले शरीर से कोई मतलब ही नहीं, उसको मतलब तो केवल आत्मा से है। क्यों? बोले आत्मा में ही केवल वो भगवान का दर्शन करता है। ये पहला साधु का लक्षण है। दूसरा कारुणिका, उनके हृदय में करुणा बहुत होती है, वो किसी का दुख देख नहीं सकते। दूसरा तीसरा सुहृदा, वो सबके प्रिय होते हैं, किसी के अप्रिय नहीं होते हैं। तीसरा सुहृदा सर्वदेहिना, उस सर्वदेह में केवल और केवल उस परम पिता परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे मनुष्य हो, वो हर जगह है महाराज। ये साधु का लक्षण है। भक्तमाल में कथा आती, समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 7 बजे तक करे कथा, 6:30 तक। रिजवान जी 6:30 तक है? सुनाई नहीं दे रहा हमको। 7 बजे तक जय हो। भक्तमाल में कथा आती है एक नाथ जी महाराज। एक नाथ जी का आपने नाम सुना होना, बहुत अच्छे संत थे, अद्भुत संत थे वो एक नाथ जी। एक बार वो भोजन बना के भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे। सुंदर है, टिक्कड़ दाल प्रसाद महाप्रसाद साग प्रसाद बना के रखे थे, भोग लगाने जा रहे तो सोचा थोड़ा सा घी लगा दे रोटियों में, तब भगवान का भोग लगाए। बगल वहीं घर में किसी ने नालायक आदमी, जो लायक नहीं वो नालायक, एक कुत्ते को अपने घर में बंद कर दिया था 2-3 दिन से। भूखा प्यासा कुत्ता था। उसी समय किसी ने जाकर वो दरवाजे को खोल दिया, कुत्ता बाहर आ गया। अब वो भोजन पानी खोजता हुआ इधर उधर देख रहा था, सामने देखा थाली रखी थी। एक नाथ जी अंदर घी लेने चले गए थे। कुत्ता तुरंत आओ ताओ न देखा, मुंह में रोटी दबा लिया। एक नाथ जी की नजर पड़ी कि अरे राम राम राम, अरे मैं तो घी लेने आपके लिए ही गया था। ए प्रभु सुनिए, रुकिए, नारायण हे नाथ माधव
रुको, एक ये आपके लिए लेने गया था, मैं रोटियों में थोड़ा घी लगा दूं, इसके बाद आप खाना। ऐसी दृष्टि एक नाथ जाते गए। वो तो सचमुच कुत्ता था महाराज, श्वान था। एक नाथ जो श्वान के अंदर भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। स्वर्ग में बैठे हुए हैं, वैकुंठ में बैठे हुए लक्ष्मी नारायण जी है, दृश्य देख रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु देख रहे हैं, एक नाथ आपका भक्त है, कुत्ते के अंदर देख रहा है। प्रभु कहते हैं देवी क्या करें? लक्ष्मी जी ने कहा अब क्या है, प्रकट हो जाओ। एकांत पाकर उस कुत्ते के अंदर से भी मेरे प्रभु प्रकट हो गए, भक्त का मान रखने के लिए। क्यों? बोले मुझे कुत्ते के अंदर देख रहा है। ऐसे संत होते सुरविदा सर्वदेही नाम महाराज, वो हर प्राणी के अंदर भगवान को देखते। भक्त तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो केवल मंदिर तक सीमित रहता है, केवल और केवल सुबह उठेगा, स्नान करेगा, सूते में रुपया खूब बांटेगा, चकाचक एसी कमरा में रहेगा, लेकिन सुबह उठ के शंकर जी को जल चढ़ाने जरूर जाएगा, जल चढ़ाएगा। अगर कहीं आसपास कुत्ता नजर आ गया तो पत्थर उठाएगा, भले उसका आंख का नाक